We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are. आपसे अपेक्षा सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है। मोहन भागवत का सर, one second. We will authenticate. Speaker, sir. We will authenticate. Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. नमस्कार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी का जवाब था और राहुल गांधी जब अभिभाषण पर अपना जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि उनके भाषण में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा। एग्रेशन तो आज कम था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जिस तरह के सवाल उठाए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीति को गरमाएंगे। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी ने बात उठाई है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी अचानक उतने वोटर्स बढ़ा दिए गए महाराष्ट्र के चुनावों में। आपको याद है कि जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आए थे तब महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर हैरानी जताई जा रही थी। एक अलग तरह की प्रतिक्रिया थी और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे इंडिया गठबंधन की ओर से और जिस तरह के चुनाव प्रचार में जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा था, कम से कम उस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल क्लीन साफ तौर पर दिखाई दिया कि एनडीए ने वहाँ पर बड़ी चुनावी जीत हासिल कर ली और इंडिया गठबंधन को वहाँ बड़ा झटका लगा है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब रखा तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और इसकी हनक आगे तक बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, 70 लाख 5 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने में 5 महीने के लगभग अंतर रहा है और इस दरमियान अचानक वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी उछाल 70 लाख कम नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि शिरडी के एक बिल्डिंग में तो 7,000 वोटर बढ़ गए और जब विपक्ष का नेता इतना बड़ा दावा कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव आयोग इसको लेकर सफाई देता रहा है कि वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, ना वोटरों की संख्या में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े उन्होंने रखे हैं मुझे लगता है अब शोध शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से ये जो विषय है ये आने वाले समय में ये सियासत में एक बड़ी गर्मी पैदा करेगा कि क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर सत्ताधारी पार्टी वोटों का हरण कर रही है। चुनाव में जीतने के लिए और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह की रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है और क्या चुनाव आयोग उसको समर्थन करने लगा है, चुनाव आयोग उसके साथ मिल गया है? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने लोकसभा में ये सवाल रखते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि वो नए वोटर की लिस्ट जो है और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि सच सामने आ सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ये एक बड़ा सवाल है जब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग में जो नियुक्ति को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले, इस पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में उसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी गई और विपक्ष की जो भूमिका बिल्कुल एक दर्शक की तरह रह गई। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी, प्रधानमंत्री उसका एक सदस्य होते थे और तीसरा सदस्य जो है वो विपक्ष का नेता होता था। लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया। आपको मालूम है कि ये पिछले सत्र में इस बारे में बिल लाया गया था और इसको पास भी कर दिया गया और ये नई प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अब कोई भूमिका नहीं रहेगी और
सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में है उसके प्रधानमंत्री, उसका एक मंत्री इस नियुक्ति कमेटी का एक सदस्य होता है और विपक्ष के एक नेता होते हैं। यानी कि दो पर जब भारी पड़ गए तो तीसरा तो मुख्य दर्शक ही रह जाएगा। तो राहुल गांधी ने आज ये भी सवाल उठाया और इसी बहाने उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की अहमियत और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सवाल है और इसीलिए संविधान को लेकर वो लगातार अपनी चिंता जता रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो आज राहुल गांधी का ये भाषण हालांकि बहुत ही सौम्य और शिष्ट था, उस तरह का एग्रेसिव नहीं था जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन कैसा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है और जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए। Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker, sir, this constitution is supported by. भाषण पे ध्यान दीजिए। This constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker, sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. सुन रहा है, मजबूरी है। आप The most interesting part नहीं, सब सुनेंगे। देख नहीं रहे तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो
Speaker sir, we have asked. Speaker sir. Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आगे आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इससे एक संवाद की नई प्रक्रिया बनेगी। और साथ साथ अपने फेसबुक के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या जो मैं वीडियोस फेसबुक पर डाल रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, उसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और फेसबुक के साथियों से एक और अनुरोध करूंगा कि अगर आप फेसबुक पर मेरे वीडियोस देखने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ताकत मिलेगी और जो सच को कहने की जो थोड़ी ताकत बची हुई है उस ताकत में इजाफा करने में आपकी भी बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।